रही रानी चाप चरण है और लखी काटा चुभे पकड़ है। तो सतभामा वचन सुनाए। रामा ने कहा स्वामी कि फूलन की सजिया में मेरे स्वामी और ये काटा कैसे आए। अरे सिंहासन में काटा कहां से आ गया। रही रानी चाप चरण है लखी काटा चुभे पकड़ है। फूलन की सजिया में प्रभु ने काटा कैसे सतभामा ने कहा अरैया से बचपन रहे जरावत गौरी दौलत हाथ जब आप बचपन में गाय चराते थे तब आपको काटा नहीं लगा, लेकिन आप सिंहासन को देखते हुए काटा कैसे लग गया। बचपन रहे जरावत गौरी दौलत हाथ अरे काटा लगो कबहुना चरण आज गौ में बिना और कहा सतभामा ने बिना बिना थोड़ी ठंडा कौन कन्हैया ने सतभामा से कहा कि हे देवी सुनो, सतभामा किसकी है करो कहानी। और कन्हैया ने कहा सतभामा बचपन के भैया आज मिलन को आए और काटा लागे उसके पग से मेरे कन्हैया ने कहा आज मेरा बचपन का मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और उसके अगर पैर में कांटा लग रहा है तो वो कांटा सीधा मेरे आगे लग रहा है। बचपन को मेरो भैया आज मिलन को आए अरे कांटा लागे उसके पग कोई मेरे पग लग जाए। अरे ये भगवान श्री कन्हैया से मिलने के लिए सुदामा जी आए हैं और धीरे धीरे चले और चलते चलते सीधा द्वारकापुरी के किनारे पहुंचे। और जैसे ही द्वारकापुरी के किनारे पहुंचे तो पूछते पूछते भगवान श्री कन्हैया के द्वार पर ही पहुंच गए। आज भगवान श्री कन्हैया से मिलने के लिए भगवान कन्हैया के बचपन के मित्र सुदामा जी आए हुए और जैसे ही आए और जैसे ही जाने का प्रयास किया
तो द्वारपालों ने रोक दिया और कहा कि ऐसी तेरी हालत है, कहाँ जा रहा है? सुदामा जी ने कहा भैया अरे मैं अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ। मंत्री ने कहा तू कन्हैया का मित्र लग रहा है, भिखारी जैसे तू है, वो एक राजा है और राजा का मित्र ऐसा भिखारी होगा कहीं? लौट जाए यहाँ से। कन्हैया ने विनती किया, कहा हे द्वारपालों मुझे जाने दो। प्रयास कर रहे हैं बार बार, लेकिन सुदामा जी ने विनती किया, कहा भैया आप ऐसा करो, मेरी केवल एक बार खबर पहुंचा दो कन्हैया के पास, उससे कह देना कि तुम्हारा बचपन का मित्र तुमसे मिलने के लिए आया हुआ है। उसने सुना, उससे द्वारपाल ने मन में विचार किया कि बार बार कह रहा है कि हो सकता है कोई कारण हो। वो द्वारपाल दौड़ करके पहुंचा कन्हैया के पास और कन्हैया के पास पहुंच करके कन्हैया से कहा ये कन्हैया द्वार पर एक कोई भिखारी बन करके आया है और वो आपको अपना मित्र बता रहा है। कन्हैया समझ गए कि मेरा मित्र आ गया है। आज भगवान कन्हैया वहां से नंगे पैर दौड़े और सुदामा जी को देख करके रोने लगे। आज सुदामा जी को अपनी गले से धर लिया, कहा मेरे मित्र अरे तेरे इतनी गरीबी थी तो पहले ही आ जाता। जो तालियां तो बच्चे के साथ और भगवान का मिलन है। आज भगवान श्री कन्हैया अपने मित्र से मिले और मित्र को लेकर के कन्हैया पहुंचे। और सुदामा जी को लेकर के कन्हैया ने सिंहासन पर बैठाया। सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया और सुदामा जी की हालत को देख करके सुदामा की दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ में छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कन्हैया सुदामा जी के पैर धुलने के लिए परात को लेकर पानी लेकर के आए, लेकिन हाथों को नहीं लगाया। इतना रोए भगवान कन्हैया अपने मित्र को देख करके कि भगवान कन्हैया के आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। बोले भगवान भगवान की, बोले सच्चे दरबार की, भागवत महापुराण की। आज सुदामा जी वहीं पर निवास कर रहे हैं। तो आज कन्हैया ने कहा सुदामा जी अरे आप आए हो मुझसे मिलने के लिए, तो भाभी ने हमें कुछ भेजा है कि नहीं? ये दे दो, ये दे। आज अरे भैया सुदामा भैया आप मेरे पास आए हो, तो भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं हमें खाने को? नहीं हमें कुछ नहीं दिया है। अरे क्यों झूठ बोले, भाभी ने शायद कुछ दिया होगा मुझे। नहीं हमें कुछ नहीं दिया कन्हैया। अरे रखे सुदामा की कांखे पुतलिया, अरे पूछो पियर कढ़ाई ने काबे जो है भौजाई। एक बार झूठ बोले तो ये हालत बना लिए, अब फिर तू झूठ बोल रहे हो। कन्हैया ने कहा एक तो बहुत आए और भाभी को चौर पठाए और तुम छुपाए। अरे आप बहुत झूठ बोले।
क्या आदत पड़ गई तुम्हारी सत्य की भरमाई रे आज सुदामा जी फिर झूठ बोल रहे थे। कन्हैया ने देखा कि भी बचपन में एक बार झूठ बोला, ये दशा भुगत रहा है, फिर भी झूठ बोला। कन्हैया आगे बढ़े, देखा सुदामा जी अपनी काख में पोटली को छुपाए रखे हुए थे। तो सुदामा जी की तरफ बढ़े कन्हैया और बढ़ करके उस पोटली को छीन लिया। भगवान श्री कन्हैया ने पोटली को छीन लिया और जब पोटली को छीना, पोटली को खोला कन्हैया ने। पोटली को खोल रहे भगवान श्री कन्हैया। अब सभी भक्त जो चावल लेकर के आए थे इकट्ठा यहीं पर भाव से रख दी। अब ताली बजाते जाएंगे सभी भक्त। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा पहली मोती भरली कन्हैया भरली कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल लिया और चावल लेकर के मुख में डाल दिया। पहली मोती भरली कन्हैया भरली आज कन्हैया ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल लिया मुख में डाल दिया, सुदामा जी को एक लोट दे दिया। अरे कन्हैया ने दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी भरली कन्हैया भरली दूसरी कन्हैया भरली मुट्ठियों को खाया तो लोट ले लिया और तीसरी मुट्ठी को भरा। रुक्मणी बगल में खड़ी थी, देखा तो लोट ले लिया, केवल एक लोट
बचा है वो भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो रुक्मणी ने कलाई को पकड़ लिया कन्हैया के। सारी मोटी भारेली कन्हैया भारेली रुक्मणी ने पकड़ो हाथी ये सच्चे दरबार की, ये भागवत महापुराण की, गुलिस्तान देवता की। आज भगवान कन्हैया के यहाँ पर सुदामा जी काफी दिनों तक रहे और जब देखा अब मुझे चलना चाहिए, सुदामा जी वहां से चले। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि साथ कन्हैया कुछ ना कुछ मुझे देगा जिससे मैं पैसा वाला हो जाऊंगा। लेकिन कन्हैया खड़े हुए थे और दोनों मुट्ठियां कन्हैया की बंद थी। सुदामा ने देखा कि शायद दोनों मुट्ठी में कुछ ना कुछ होगा। तो कन्हैया ने कहा भैया आप सीधा चले जाना और जब सीधा जाओगे तो बगल में मुड़ जाना, मुट्ठी खोल दिया। सुदामा ने देखा कुछ नहीं है। सुदामा ने देखा शायद वो दूसरी मुट्ठी है, उसमें कुछ ना कुछ हो, उसमें कुछ ना कुछ हो। आज कन्हैया ने कहा अरे सुदामा भैया जब आप उधर को मुड़ जाओगे फिर आप उधर से बाएं को मुड़ जाना। उस मुट्ठी को भी खोल दिया। सुदामा जी देखा कि कुछ नहीं है। मैंने पहले ही मना किया था कि मुझे मत भेज, यहाँ देख खाली हाथों मुझे विदा करना है। सुदामा जी क्रोधित होकर के आज वहां से भगे और जैसे ही भगे दौड़ते हुए और अपने घर आए। जैसे घर में आया तो देखा कि सुंदर महल बना हुआ था। मेरी पत्नी सुशीला पहचान में नहीं आ रही थी। सब जितना कष्ट था सुदामा जी का भगवान कन्हैया ने दूर कर दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चे दरबार की, बोले भागवत महापुराण की। एक बार जयकारा तो लगा दो कम से कम तेजी आवाज में। सभी माताएं बहने अंतिम मालों की ये कथा है, काम खत्म, आज अंतिम दिन की कथा चल रही है। जयकारा तो कम से कम लगा दो। बोले सच्चे दरबार की, बोले भागवत महापुराण की। देखो इतने 10 लोग हैं, इधर 50 माताएं हैं, फिर भी आवाज नहीं आई। बोले द्वारकाधीश कन्हैया की, बोले शंकर भगवान की, बोले स्थान देवता की। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान श्री की पावन कथा श्रवण करा रहे थे। सुखदेव जी ने कहा कि वहां पर भगवान श्री कन्हैया ने अपने सुदामा मित्र का उद्धार किया और सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, और इधर सूत जी महाराज, ध्यान देना 5 मिनट की केवल कथा है, भाव से। सूत जी महाराज जो 88,000 संतों कथा श्रवण करा रहे थे, सूत जी ने कहा ऋषियों, सुखदेव जी ने धीरे धीरे करके महाराज परीक्षित को सारी कथाओं को सुनाया और जब कथा समाप्त हुई वहां से महाराज परीक्षित चलने लगे। और महाराज परीक्षित जब कथा को श्रवण करके चले तो आज इधर राजा वासुक का पुत्र तक्षक परीक्षित को डसने के लिए चला, अपने बहनोई को, क्योंकि तक्षक की बहन ही राजा परीक्षित को ब्याही थी और अपने ही बहनोई को डसने के लिए वो तक्षक नाग जा रहा है। और जैसे महाराज परीक्षित जा रहे थे तो आज वो तक्षक नाग, ध्यान देना, चला है। लेकिन तक्षक नाग रास्ते में जा रहा था, रुक गया, आराम करने लगा। तब तक राजा वासुक ने एक सर्प को और भेजा, कहा जाओ परीक्षित को डस करके आओ। आज वो सर्प गया डसने के लिए परीक्षित को, और जैसे परीक्षित के घर में पहुंचा देखा परीक्षित की पत्नी को, सुंदर जोड़ी को देख करके वहां से वापिस लौटा। मन में विचार किया कितनी सुंदर जोड़ी है, मैं इनको नहीं डसूंगा। वापस आ गया राजा वासुक के पास में,
राजा वासुक ने पूछा डस लिया? तो कहा प्रभु मैंने नहीं डसा क्योंकि बहुत सुंदर जोड़ी थी। तो आज राजा वासुक ने श्राप दे दिया कि तुमने पहले कहा कि मैं डसने जा रहा हूँ, फिर वापिस आ गए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम दो मुंह वाले बन जाओ। ये जो दो मुंह वाला श्राप होता है राजा वासुक का श्राप है। ये श्राप दे दिया राजा वासुक। और इधर राजा वासुक का जो पुत्र था तक्षक वो चला है परीक्षित को डसने के लिए। और जैसे ही वहां पर पहुंचा एक पुष्प में छिप गया। एक पुष्प था, उस पुष्प में सर्प वो तक्षक नाग छिप करके बैठ गया। परीक्षित ने उस पुष्प को देखा, बहुत सुंदर पुष्प था। उस पुष्प को उठाया और जैसे ही सूंघने का प्रयास किया वो तक्षक उसी में छिपा बैठा था और महाराज परीक्षित को डस लिया। जैसे ही परीक्षित को डसा, परीक्षित की पत्नी ने देखा मेरे स्वामी को तक्षक ने डस लिया। आज वो परेशान हो गई। और इधर एक धर्मांतर ऋषि रहते थे, उनको पता चला कि परीक्षित को तक्षक ने डस लिया है, वो ठीक करने के लिए चले हैं। क्योंकि धर्मांतर के पास ऐसी शक्ति थी कि सर्प चाहे जितना भी सैला हो, केवल उनकी नजर पहुंच जाए वो ठीक हो जाता था अपने आप। तो धर्मांतर ऋषि चले ठीक करने के लिए कि मैं महाराज परीक्षित को ठीक कर दूंगा। लेकिन तक्षक ने देखा कि अगर ये पहुंच गया तो परीक्षित को ठीक कर देगा। तो जिस रास्ते से धर्मांतर आ रहे थे उसी रास्ते में तक्षक नाग एक छड़ी बनकर के लेट गया। एक सोने की छड़ी बनकर के लेट गया। जैसे ही धर्मांतर ऋषि उसी रास्ते से आए, देखा एक सुंदर छड़ी पड़ी थी, उस छड़ी को उठाया और उस छड़ी को लेकर चलने लगे। अचानक उनके पीठ में खुजली हुई, उसी छड़ी से खुजलाया पीठ में। जैसे ही खुजलाने का प्रयास किया, आज उस तक्षक ने धर्मांतर की पीठ में डस दिया। अब पीठ में कैसे नजर जा सकती है? क्योंकि धर्मांतर की जान नजर पहुंचती थी, वहां पर विष नहीं होता था। लेकिन आज तक्षक ने उनको ही डस लिया और पीठ में डसा है। तो धर्मांतर ने अपने चेलों से कहा मुझे काट के खा जाओ, जितना शक्तिशाली मैं था आप भी बन जाओगे। तो क्या हुआ, धर्मांतर के चेलों ने अपने गुरु को काट डाला और काट के पकने के लिए चढ़ा दिया। और जब पकने के लिए चढ़ा दिया, तक्षक ने मन में विचार किया कि अभी धर्मांतर एक था, अब तो हजारों बन जाएंगे। मन में विचार किया कि मुझे फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज तक्षक पहुंचा एक ऋषि का रूप बना करके, जहां पर धर्मांतर के चेले उस मांस को पका रहे थे। पहुंचा, कहा ये क्या पक रहा है? उन्होंने कहा हम अपने गुरु का मांस पका रहे हैं। आज तक्षक ने कहा तुम बहुत बड़े पागल हो। अरे तुम्हारे गुरु थे जिन्होंने तुम्हें शिक्षा दी, आज अपने गुरु की मांस को खाओगे? अरे इसको भगा दो, अन्यथा तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहा दिया तक्षक सभी चेलों को। तो चेलों ने उस मांस को उठाया और नदी में बहा दिया, नदी में छोड़ दिया। वो मांस बहता बहता बंगाल के किनारे में पहुंचा, जहां पर एक धोबिन कपड़े धुल रही थी। और जब वो मांस बहते बहते आ रहा था तो उस धोबिन ने उस मांस को देखा और खा लिया। और जब खाया तो इसी कारण से बंगाल में जादू पहुंच गया है। कहते हैं बंगाल में जादू। ये धर्मांतर ऋषि का मांस ही वहां पर पहुंचा था। आज सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, धर्मांतर ऋषि भी चले गए, उनका मांस भी चला गया। इधर महाराज परीक्षित के जहर बहुत तेजी से फैल गया और धीरे धीरे करके महाराज परीक्षित के प्राण निकल गए। जब प्राण निकले तो महाराज परीक्षित के पुत्र थे जिनका नाम जन्मेजय था। जन्मेजय ने मन में विचार किया कि आज से मैं संसार के सारे सर्पों को ही समाप्त कर दूंगा। उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में सभी सर्पों को जला जला के भस्म करने लगे। लेकिन देवी देवताओं ने देखा कि अगर जन्मेजय ने ऐसा कर दिया तो सारे संसार से सर्प ही समाप्त हो जाएंगे। तो आज देवताओं ने जन्मेजय को शांत किया और मना कर लिया है, मना लिया है। तो इसी कारण से ये थोड़े बड़े सर्प बच गए हैं, अन्यथा इस संसार से सारे सर्प ही समाप्त हो जाते अगर देवता लोग चाह लेते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले परीक्षित महाराज की, बोले सुखदेव भगवान की, बोले आनंद कंद भगवान की।